निबिया की गैया मैया डाली गलुआ की झूली झूली ना मैया। हाथ में अंगूठी ढूंढते हो आप, बता रहा हूँ हाथ में अंगूठी है, हाथ में अंगूठी है तो ढूंढते हो, यही से बता रहा हूँ। मिल गया, चलो ठीक है। अरे पतीला एक जगह अंगूठी जा रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड आज का ये ब्लॉग आज यहाँ से शुरू करती हूँ। और आज है शादी, हल्दी और तिलक वगैरह का हमने पहले ही ब्लॉग डाल दिया है। और आज है फ्रेंड शादी। और पहले तो टाइम नहीं मिला था दिन में, लेकिन अभी पूरा प्रॉपर टाइम मिल गया था। हमने जब से थोड़ा तैयार व्यार हो गए थे तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। और सबसे पहले शादी जिस दिन बारात जाती है फ्रेंड, उस दिन हमारे यहाँ बारात जाने से पहले सबसे पहले ये सब छोटी मोटी रस्में होती हैं, बहुत सारे रिवाज होते हैं। तो उसमें एक यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं कोहतर की पत्री। तो कोहतर की पत्री उतर रही है फ्रेंड। और मेरे देवर, जो मेरे सगे देवर हैं, ब्लू टी शर्ट में वो बैठे हुए हैं। और चाचा जी के लड़के जेठ जी मेरे पीले वाले, जिनका शादी है, पीले वाला कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं और इन्हीं की शादी है। और कोहतर की पत्री उतर रही है। हमारे यूपी बिहार वाले तो लोग जाते हैं, मतलब कोहतर की पत्री किसको कहते हैं सबको पता है। बाकी अदरवाइज स्टेट में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। और बच्चे मतलब 5 लोग बैठते हैं इसमें। और उससे पहले मतलब यहाँ पे कोहतर की पत्री पे जो छोटा भाई रहता है, मतलब हमारे जो चाचा जी के लड़के हैं, 3 लड़के हैं और तीनों भैया हमारे जेठ लगते हैं। तीनों भाई जी जेठ हैं हमारे। तो तीनों जेठ की शादी हो चुकी है, लेकिन उससे पहले मेरी हुई थी। सबसे पहले शादी फ्रेंड मेरी हुई थी इस घर में। मैं तीनों जेठ जैसे छोटी हूँ चाचा जी के लड़के से, बट इनकी शादी पहले हो गई थी मेरे हस्बैंड की। और उन भाई जी लोग की शादी थोड़ा बाद में हो रही है। तो तीनों भाई जी मेरे से बड़े हैं और अभी कुंवारे सिर्फ रह गए हैं मल्ली मेरे देवर। तो कोहतर की पत्री पे पानी गिरता है, जो छोटा भाई रहता है, घर का कोई छोटा लड़का रहता है, तो हाँ हमारे देवर जी उन्हीं पे कोहतर की पत्री उतरी थी। और वो रस्म ख़त्म होने के बाद फ्रेंड ये रस्म है फ्रेंड लावा परछावन की। लावा परछावन जैसे मतलब गांव के बाहर जाके किसी रोड पे या घर पे होता है, अपने घर से थोड़ा दूर जाके लावा परछावन होता है। लावे को सूप से मिलाया जाता है, फिर वहाँ पे डांस वगैरह भी होता है, थोड़ा बहुत सबका नाचना गाना भी होता रहता है वहाँ पे। और ये गाना थोड़ा मतलब मुंह से गा के बजा रहे थे, ये म्यूजिक थोड़ा अजीब था, फिर भी सबने धक्का मुक्का दिया था तो मैंने भी 4 ठुमकी लगाई ली जिनकी समझ से परे था। लावा परछावन के बाद फिर हम फिर से तैयार होते हैं और वहाँ से हम सीधे पहुँचते हैं। बारात जब पहुँच गई है दुल्हन के घर, ना कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वहीं पे सीधे कैमरा उठाते हैं फ़ोन, क्योंकि इतना हलचल हो गया था जाने के टाइम। और हम सीधे वहाँ पहुँच के जाके फिर हम वहाँ पे मतलब कैमरा उठाते हैं। और भैया जी रथ में अब बैठ गए हैं, कार से उतर गए थे, रथ में बैठ गए हैं, यानी कि फ्रेंड अब वो पहुँचने वाले हैं दुल्हन के घर। और हम दुल्हन के घर जाते हैं रथ के साथ। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था जो कि पैदल तय करते हैं। हमारे पीछे हमारे देवर लोग भी थे। और ये नपुंसक लिंग की औरत जो कि डांस कर रही थी, मुझे नहीं पता था, पहले मुझे लगा था कोई औरत है, लेडीज़ है। फिर मुझे बाद में पता चला था फ्रेंड कि नहीं, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है बल्कि कुछ और ही है। और वो भी उनके पीछे सारे बंदे गाँव के पड़े हुए थे। और मैं सोच रही थी बेचारी लड़की नाच रही है पैसों के लिए और इसके पीछे सारे गंदे बंदे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये किन्नर है और इनकी हरकत ही ऐसी है, इनका काम ही यही है। तो ठीक है यार, जिनकी लाइफ जैसा काम। और फिर वहाँ से नाचते गाते हम लोग पहुँच जाते हैं। और जैसे बारात पहुँचने वाली रहती है तो हम रास्ते में भी थोड़ा बहुत डांस वगैरह करते जाते हैं फ्रेंड। और ये गाना चल रहा था सेंट गम कौआ। हमारे भोजपुरी गाने का तो कोई अलग ही एक अंदाज़, अलग ही स्वैग है पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे लगता है। और उसके बाद फ्रेंड हम पहुंच जाते हैं दुल्हन के घर। दुल्हन के घर पहुंचते ही हमने एंट्री दिखाई दी और वहाँ सबसे पहले लग जाता है चेयर। और नपुंसक लिंग की औरत जो थी उन्होंने हमारे भाभी के लड़के को ले लिया था, भाभी जी के।
और भैया जी का अपना हो रहा है वहाँ पे दौर पूजा। जैसे रथ से उतरते हैं तो कहीं कहीं परछावन होता है, कहीं कहीं दौर पूजा होता है। आजकल दौर पूजा ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड, परछावन कम हो गया है। और अभी ये दौर पूजा का कार्यक्रम इतना लंबा होता है, लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम होगा, जो कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। और हमारा चाय पानी वहीं पे सब कुछ हो जाता है, मतलब इनफैक्ट नाश्ते के तौर पे वहीं पे बैठे बैठे मिल जाता है हम लोग को। हम लोग भी वहीं पे बैठे थे और देख रहे थे। उसके बाद हम खाना वाना खा लेते हैं, जो कि हमने शूट नहीं किया। खाना खाने के बाद फ्रेंड हम सीधे जयमाल के लिए चले जाते हैं। और अब इंतज़ार है दुल्हन का। सब लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी ननद जी हैं, दीदी मतलब चाचा जी की लड़की, और पीछे गांव के लड़के उड़के सब बैठे हुए हैं। और हो जाती है उसके बाद दुल्हन की एंट्री। दुल्हन अब आ गई हैं, वेलकम है उनका। और उसके बाद फ्रेंड जयमाला वगैरह होता है, वरमाला। और जैसे गांव में बारात जब औरतें जाती हैं फ्रेंड तो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं, लास्टली वरमाला देख के फिर वापस भेज दिया जाता है औरतों को। तो हम लोग बारात तो गए थे, खाना खाएं और ये जयमाला वगैरह देखें। वरमाला ख़त्म होने के बाद, हमारे यहाँ जयमाला भी बोलते हैं, वरमाला भी बोलते हैं फ्रेंड, तो जो भी है इस ख़त्म होने के बाद फिर हमें वापस भेज दिया जाता है। और ये पोज देखिए भाई, पोज वाले भैया जो कैमरा वाले भैया हैं, इनकी तो पोज ही नहीं ख़त्म होते। इतने पोज करवाएंगे, इतने पोज के आदमी थक जाए। बट ठीक है यार, यही जो है मतलब बाद में यादगार के तौर पे रहता है और अच्छा भी रहता है। लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहता है एक हस्बैंड वाइफ के तौर पे देखा जाए तो, जो शादी होती है। और बहुत ही अच्छा भी लगता है बाद में जब हम देखते हैं, क्योंकि बाद में तो वही है सबकी ज़िंदगी वही, जैसे हमारी है और आपकी है, तो सबकी एक जैसी होती है, नॉर्मल चलती फिरती रहती है। लेकिन ये जो पल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसको जितना अच्छे से जी लिया जाए बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जयमाला ख़त्म होती है, वरमाला पड़ जाती है, सब लोग अपना अपना फ़ोटो करवाते हैं और हम भी चढ़ जाते हैं अपने हस्बैंड देवर बच्चों के साथ। हमने भी एक फ़ोटो क्लिक करवाया और उसके बाद नीचे भी मैंने एक फ़ोटो ली बच्चों के साथ। फिर वापस आ गए हम लोग गाँव अपने घर। और घर आने के बाद फ्रेंड रात हो जाती है, हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि लगभग 2:30 बजे आई और 2:30 बजे हम लोग वापस आए थे। और सुबह हमारी नींद खुलती है तो पता चलता है कि दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे थे और दुल्हन घर पे आ चुकी हैं। तो ज़्यादातर लोग तैयार भी नहीं थे, कुछ लोग तैयार हो गए थे, कुछ लोग नहीं तैयार हुए थे। ये है मेरी सासू माँ और मेरी छोटी वाली ननद साइड में खड़ी हैं, और ये मेरी चाचा जी की बहू, मतलब चाचा ससुर जी की मझली वाली बहू, और उनकी बहन है, बुआ सास हैं। ये पिंक साड़ी में मैं खड़ी हूँ, बड़ी वाली जेठानी मतलब चाचा जी की बड़ी वाली बहू जाके दुल्हन को उतारने जा रही हैं। ननद लोग खड़ी हुई हैं और पिंक साड़ी में मैं हूँ। अब गाना शुरू हो गया है, क्योंकि गाना शुरू हो गया है। दुल्हन जब उतरती हैं तो हमारे यहाँ गाना वगैरह होता है और दुल्हन का बहुत ही अच्छे से वेलकम भी होता है। तो चाची सास गई हैं अभी दुल्हन का धार लेके, हमारे यहाँ इसको धार बोलते हैं, धार उतारते हैं फ्रेंड। जैसे दुल्हन आती है, दूल्हा आता है तो वो ये जल रहता है, उसमें धार डाल के फिर इसको कहीं घर के बाहर छोड़ना रहता है और तब जाके यहाँ पे दौरी में दुल्हन को उतारा जाता है। 5 कदम दौरी में चलाते हैं, जैसे धार लेके सास निकल जाती हैं साइड में, और उसके बाद बड़ी जेठानी उनकी दौरी लेके आ गई हैं। अब उतारने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है फ्रेंड। और सबसे पहले उतराई मिलती है, जो कि साड़ी, मेकअप का सामान सब कुछ दुल्हन लेके अपने घर से आती हैं। हमारे यहाँ सिस्टम बहुत हैं और झोल और झमेल भी बहुत है, बहुत ताम झाम है। अरे सिंपल से शादी चल रही है यार, क्या ही है, मतलब दुल्हन बेचारी कितना परेशान हो जाए। जो उतारेगा उसको भी सामान लाओ, साड़ी लाओ, और उसके बाद लोग दौरा में उतरवाते हैं। और लहंगा इतना भारी है भाभी जी का कि लहंगा दौरा में आ ही नहीं रहा है, और दौरी ऐसा लग रहा है टूटी जाएगी अभी। और 5 बार दौरी में कदम डालते हुए उसके बाद भैया और भाभी की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। और घर के अंदर आते ही सबसे पहले उनकी आरती होती है। आरती होने के बाद उनके पैरों से कलश को गिराया जाता है। कलश का सीन शायद मैंने लिया ही नहीं, लेकिन कलश, लहंगा उठा के कलश को गिरवाया जाता है, चावल का जो कलश रहता है। और उसके बाद अंदर जाके कोहबर पे ये जब प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, गाते बजाते सब लोग दुल्हन को, इस टाइम भी खूब गाना बजाना चलता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी जो ननद जी हैं बहुत गाती होती हैं, तो उनका गाना अभी भी पूरा चल रहा है जब तक दुल्हन की पूरा अंदर एंट्री होती है। और उसके बाद कलश वलश गिरने के बाद फ्रेंड तब अंदर जाने के बाद कोहबर पे जाते हैं दूल्हा दुल्हन। और कोहबर पे भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के सिस्टम चलते हैं। वहाँ पे जैसे कि रिंग पानी में डालकर वहाँ पे छुआना है। और ये जेठानी जी हैं जो कि अंदर लेके अभी जा ही रही हैं। ये छोटी वाली, सबसे छोटी वाली भाभी हैं। और
मछली वाली भाभी भी कहीं साइड में होंगी। उसके बाद कैमरामैन भैया अपना शूट में लगे हुए हैं। और जैसे ही सब लोग कोहबर पे लेके जाते हैं वहाँ पे कोहबर पे पूजा वूजा होती है। उस तरफ चले जाओ ना आप, यहाँ से आप क्या तो खोल उधर चले जाओ ना। और ये जो अंगूठी छूने के लिए कोई बड़ा बर्तन रहता है फ्रेंड, तो थोड़ा ढूंढते भी, एक छोटा सा पतीला था उसी में ढूंढवा रही थी भाभी जी। और भैया जी जानबूझ के भाभी को जीतने का मौका दे रहे थे और बड़ी वाली भाभी उसका फ़ायदा भी उठा रही थी, खूब मज़े ले रही थी कि आप खुद से गुलाम बनना चाह रहे हो, एक बार भी जीत नहीं रहे हो। और ये भी रस्म ख़त्म होती है, 1-2 रस्म और होती हैं फ्रेंड। उसके बाद फ़ोटोग्राफी होती है, सब लोग अपना अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं। घर के सारे फैमिली मेम्बर जितने भी हैं दोनों घरों में, सब ने अपना अपना फ़ोटो शूट करवाया पारी पारी। तो फ्रेंड दुल्हन तो आ गई सुबह, दुल्हन सुबह आ गई लगभग 5-5:30 बजे, और 6-7 बज गए थे। हाँ, दुल्हन तो सुबह ही आ गई। और दुल्हन का उतरने का रस्म तो आप सबने देख ही लिया। और आज फ्रेंड दिन उसके बाद फिर ब्लॉग बना ही नहीं, क्योंकि कल रात में हम लोग जगे थे, वहाँ पे शादी में गए थे काफ़ी मतलब देर तक। 1-2 बजे हम लोग वापस आए रात में ही बारात से, जयमाल वमाल ख़त्म हुआ उसके बाद आए। हाँ, ये मेरी भाभी आ गई हैं बेलना लेने फ्रेंड। है ना हीटर पकड़ने की। दुल्हन आने के बाद हम लोग फ्रेंड उतर के जब ये गृह प्रवेश वगैरह हो गया, तो उसके बाद फिर हम लगभग सो गए हैं। खाना ना खा के 10-11 बजे हम लोग सो गए और सो के उठे हैं 3 बजे। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े का गट्ठर लेके बैठे हैं, क्योंकि तिलक बहुत जितनी सारी रस्म थी, हल्दी मेहंदी, सारे कपड़े सबके पूरे फैमिली के रखे हुए थे एकदम पूरा ढेर सारे। उनको धुला गया है, फिर थोड़ा बहुत क्लीन हुआ है घर भर के, कि पब्लिक इकट्ठा होने से एकदम पूरा हो गया है। और अभी तो फ्रेंड रात है, मैं कढ़ी बना ली हूँ और चावल, ये रहा चावल और कढ़ी रेडी कर दी हूँ और चावल बन रहा है। और अभी ये चावल बन जाएगा। आज बाजू में आज है, अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। और ये है कपड़ों का पूरा ढेर, अभी आधे कपड़े तो धुले हैं, आधे अभी भी बाकी हैं पूरा। और ये वाली जो मैंने साड़ी पहनी थी, ये है साड़ी, वो बारात में पहनी थी, जो बहुत सारी ऐसे साड़ी हो रही थी फ्रेंड पहनी हुई थी। और अच्छा ठीक है, ये जो बुलेट है फ्रेंड, ये बुलेट मिली है भैया को, यही बुलेट मिली है नई वाली दहेज में। और एक कार खड़ी है जीजा की, और हमारे जेठ जी बैठे हैं बाहर। ये रात का सीन है। तो फ्रेंड अभी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपके यहाँ गृह प्रवेश बहू का कैसे होता है। हमारे यूपी आजमगढ़ में तो ऐसे ही होता है, हमारे गाँव में, आपके शहर में कैसे होता है आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड, बाय बाय, राधे राधे, शुभ रात्रि।